हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 3 दैट इज प्रमोशन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया है प्रमोशनल बजट, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे दैट इज पर्सनल सेलिंग, जो कि एक प्रमोशन का ही एक टेक्निक है। ठीक है, अब इससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक दैट इज पर्सनल सेलिंग। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो अपना न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करती है, देन क्या है कि वो वेरियस मेथड्स ऑफ प्रमोशन जो है वो यूज़ करती है अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, कस्टमर की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है ना। अब वो क्या है कि वन ऑफ द मेथड दैट इज़ पर्सनल सेलिंग भी यूज़ करती है प्रमोशन के लिए। उसमें क्या है, पर्सनल सेलिंग कैन बी डिफाइंड एज direct and face-to-face communication between seller and buyer, in which the seller provides the information about the firm and its product to the buyer so that he or she can make the decision about purchase. अब पर्सनल सेलिंग क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास अगर कंपनी एक एम्प्लॉय को हायर करती है, ठीक है ना, जो क्या है कि अपने कस्टमर्स के डोर टू डोर जाके जो है वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। एंड क्या है कि वो उसके जो क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं उसके प्रोडक्ट के, वो क्या है कस्टमर को बताएगा। ठीक है ना, वो उससे टू वे कम्युनिकेशन करेगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा कि अगर तो वो कस्टमर उस जो भी उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की प्रोडक्ट के लिए, उससे वो सेटिस्फाई होता है, तो क्या है कि वो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्सनल सेलिंग होती क्या है। अब पर्सनल सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द सेलर, जो हमारे पास कंपनी के द्वारा हायर किया गया है एम्प्लॉय, एंड द बायर, जो हमारे पास कस्टमर होगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन। अब क्या है कि इन विच द सेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब क्या है कि सेलर हमें, जो कस्टमर उसके सामने होगा, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस कंपनी के बारे में एंड उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है, उसकी कैसी रेपुटेशन है, प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, किसको प्रोवाइड करेगा ये सारी इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। ठीक है, सो दैट क्या है कि वो कस्टमर अपना डिसीजन फॉर्म कर सके कि अदर मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो बाय करना है और नहीं करना है। ये हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन allowing the buyer to actively participate in communication process। अब टू वे कम्युनिकेशन है तो किस में होगी हमारे पास, बायर में एंड सेलर में। ठीक है, अब क्या है कि जो बायर है जिसने बाय करना है, मींस कस्टमर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है कम्युनिकेशन में। जैसे क्या है कि अगर तो जो सेलर है, ठीक है ना, जो क्या है हमारे पास एम्प्लॉय है, तो वो क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन होल प्रोवाइड कर रहा है, अगर उस कस्टमर को कुछ भी उसमें कोई क्वेश्चनिंग है, देन क्या है कि वो डायरेक्टली उस एम्प्लॉय से वो पूछ सकता है। ठीक है ना, ये हो गया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, इट बिल्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन sellers and customer and is only method that is flexible and efficient but is costly। अब क्या है कि इसमें क्या होगा कि अगर दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो बिल्ट होगा। ठीक है, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जो भी उनकी कन्फ्यूजन्स होगी वो क्या है कि हमारा जो सेलर है वो उसे दूर कर देगा, एंड जो भी उसकी कस्टमर की जो भी उसकी प्रेफरेंसेस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, वो क्या है कि उस जो एम्प्लॉय है उसे पता लग जाएंगी। इसमें क्या है कि दोनों को ही बेनिफिट होगा। ठीक है ना, अब ये हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं डायरेक्टली। एंड बट क्या है यहाँ पे कि ये कॉस्टली मेथड है। क्यों कॉस्टली मेथड है? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। अगर क्या है कि वो जो एम्प्लॉय हायर किया है कंपनी ने, तो क्या है कि अगर वो
हर एक एक कस्टमर के पास जाएगा, तो वो क्या है कि हर एक कस्टमर के पास अगर जाता है तो इन्फॉर्मेशन हर एक दोबारा से दोबारा वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए हर एक कस्टमर को, तो क्या है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो एक एम्प्लॉय है वो बहुत कम कस्टमर्स को कवर कर पाएगा, जिसके कारण क्या है कि जो कंपनी है उसे लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है हायर करने पड़ते हैं पर्सनल सेलिंग के लिए, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है ये कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि हम मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं टू द फार्मेसीज और टू द फिजिशियंस। ठीक है ना, अब उसमें हमारे पास पर्सनल सेलिंग कौन करता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज MR। यहाँ पे क्या लिखा है अभी? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर द मेजर रिसोर्स इन पर्सनल सेलिंग। Pharmaceutical companies sell the same or identical products, so personal selling is used as a method which makes the difference between the products. अब क्या है कि जो MR है हमारे पास, वो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट हैं उनको क्या है, प्रमोट करता है टू द फिजिशियंस एंड टू द फार्मासिस्ट। ठीक है, वो नॉर्मल पब्लिक को तो ये जो है प्रमोट नहीं कर सकता प्रोडक्ट। अब क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी उन प्रोडक्ट्स को ही ऐसे पर्सनल सेलिंग के लिए भेजती है जो क्या है कि किसी और प्रोडक्ट के सिमिलर हो थोड़ी। ठीक है ना, जैसे क्या है कि आपका प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे के प्रोडक्ट से कुछ सिमिलैरिटीज़ हों उसमें, जिसके कारण क्या है कि अब वो पर्सनल सेलिंग के लिए उस प्रोडक्ट को भेज रहा है। अब पर्सनल सेलिंग में क्या होगा? ठीक है, जब तो क्या है MR जो है फिजिशियन के पास जाएगा तो वो उस फिजिशियन को क्या लग रहा है कि ये सिमिलर प्रोडक्ट है, बट क्या है यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसे होल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं ओवर टू द अदर प्रोडक्ट। ठीक है ना, वो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट से, जो क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये पर्सनल सेलिंग बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास ब्रोशर्स, information of drug samples, personalized gifts, etc. are the tools used in the process of personal selling. अब क्या है कि हमारे पास ये टूल्स हैं जो हमारे पास हम पर्सनल सेलिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम फार्मासिस्ट के पास या फिजिशियन के पास हमारा MR जाता है तो क्या है कि हम उसे क्या देते हैं कि हाँ आप इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, या क्या है कि कोई जो भी अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट के बारे में, ड्रग के बारे में, ठीक है ना, आप उन्हें वो प्रोवाइड कर दो। जैसे फिजिशियंस जो हैं बहुत बिजी होते हैं, तो क्या है कि जो MR है उनको अपने प्रोडक्ट के अलावा और भी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। और क्या हो सकता है कि हम पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि आप अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे हमारी ड्रग लिखोगे तो आप अगर इतने प्रोडक्ट्स हमारे सेल करते हो देन आपको ऐसा जो है गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन हो सकता है कि आपको ड्रग सैम्पल्स प्रोवाइड किए जा रहे हो, जो कि फ्री ड्रग सैम्पल्स की जो फिजिशियन है एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई करे उस प्रोडक्ट को, देन क्या है कि वो उसे जो है सेलिंग में हेल्प भी करे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल सेलिंग में। ठीक है, अब क्या फीचर्स हैं हमारे पास पर्सनल सेलिंग में? अब फर्स्ट है हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि हमारे पास वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सेलर एंड बायर। तो क्या है कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेट करेगा तो उसे जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उन दोनों को सब एक दूसरे की पता लग जाएंगे। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पे? इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दैम। अब क्या है कि अगर वो दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं देन क्या होगा कि उनमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ट होगा, वो एक दूसरों की बातों पे यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अगर उनमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास ऑरल कम्युनिकेशन। अब क्या है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट जो है उनको, जो कस्टमर है उनको सेल करना है,
देन क्या है कि हम अपनी ओरल कम्युनिकेशन, क्या है कि हम बोल के उन्हें सारी चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़, ठीक है, इफ़ेक्ट सारे कुछ समझा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, पर्सनल सेलिंग्स टेक्स प्लेस थ्रू एन ओरल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द फिर्म्स प्रोडक्ट एंड देयर फीचर्स सच एज कलर, शेप, डिज़ाइन एक्सेट्रा। अब अगर क्या है कि वो सेलर कस्टमर से मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा है, कम्युनिकेशन कैसे होगी कि वो अपने सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है उसको बता रहा है, ठीक है, इन फ्रंट जो है वो लाइव होके वो कलर बता रहा है, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, क्या यूज़ है इसका, ठीक है, सब चीज़ें वो बता रहा है। देन क्या होगा कि उसका रिलेशन जो है कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट में। देन आ गया थर्ड पॉइंट, दैट इज क्विक हैंडलिंग टू क्वेरीज। अब क्या है कि अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जो इंफॉर्मेशन वो सेलर प्रोवाइड कर रहा है, देन क्या है कि वो एकदम से उस सेलर से वो क्वेश्चन पुट कर सकता है एंड वो सेलर उसी टाइम ही उसकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर देगा, ठीक है ना, उसे इजीली हैंडल कर लेगा। क्यों, अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जिसके कारण हमें बेनिफिट होता है दोनों को, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेक इट ईजी फॉर द सेलर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकली बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उस जो कस्टमर है उसे अगर उसके शेप में या यूज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, देन क्या है कि वो उसे डायरेक्ट यूज़ करके बताएगा अगर, ठीक है ना। देन क्या है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि इस प्रोडक्ट को हमने कैसे यूज़ करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर वो प्रोवाइड करेगा तो उसकी जो भी क्वेरी होगी वो इजीली सॉल्व कर सकता है वो सेलर जो है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास कि कॉस्टली मैथड है ये। अब दिस मैथड इज एबल टू कॉन्टैक्ट विद फ्यू बायर्स ओनली इन अ डे। इफ द firm employ few personnel to minimize expenditure, firm will not able to achieve the predetermined targets। अब क्या है, पहले तो देखो कि अगर, तो पहली बात तो ये है कि अगर हम पर्सनल सेलिंग करते हैं तो क्या है कि हमारे पास एक दिन में बहुत जो कम कस्टमर्स हैं हम उनको कवर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने हर एक कस्टमर के पास अलग अलग जाना है, ठीक है ना, एंड हर एक कस्टमर को वही इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की, वही बेनिफिट्स प्रोडक्ट के हर एक को बताने हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि ये टाइम कंज्यूम होगा। तो क्या है कि बहुत कम कस्टमर्स हम अपने प्रोडक्ट के लिए कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर तो जो फिर्म है कुछ एम्प्लॉयज़ को ही जो है वो हायर करती है अपने इस पर्सनल सेलिंग के लिए, अपने ओनली एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट वो उसके लिए ज़्यादा कॉस्टली मेथड ना हो, ठीक है ना। देन क्या होगा कि जो भी उस कंपनी के टारगेट्स होंगे, जो क्या है कि उसने अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। देन क्या है कि वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास अभी कम पर्सनल जो है हमारे पास हैं। देन क्या होगा कि हम कम कस्टमर्स को कवर कर पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड क्या है हमारे पास, एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल कैन इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब अगर तो वो कंपनी जो है हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल को हायर करती है, लार्ज एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, देन क्या होगा, उनके कस्टमर्स तो कवर हो जाएंगे बट उसकी कॉस्ट जो है, उसका एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का, वो क्या है, बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए ये हमारे पास कॉस्टली मेथड है। बेनिफिशियल मेथड तो है बट क्या है, कॉस्टली मेथड है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथड। अब फ्लेक्सिबल मेथड है ये, क्यों, इट इज़ वन ऑफ द फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ सेलिंग एज अ सेल्स पर्सन कैन एक्ट एंड कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली टू द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर टू परस्यू दैम फॉर परचेज। अब क्या है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल मेथड कैसे है, पहले तो क्या है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर की क्वेरीज हैं वो जो सेलर है वो क्या है कि उसे सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब अगर वो सॉल्व कर रहा है एंड क्या है कि कम्युनिकेट कर रहा है उससे, तो वो क्या है कि उसे कन्विंस करेगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। वो उन्हें कन्विंस कर रहा है कस्टमर्स को, सो दैट क्या है कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो सके, इसलिए ये फ्लेक्सिबल मेथड है,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास नॉलेज अबाउट कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के बारे में क्या है, हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, कैसे मिलती है कि अगर हम हर एक के कस्टमर के पास जाते हैं, ठीक है, देन क्या है कि उनकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी खरीदना चाहता तो क्या उसके लाइक्स हैं, उसके क्या लाइक्स हैं अगर वो इस प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहा है। ठीक है, देन क्या है कि इसमें क्या लिखा है, ऑल्दो द सेल्स पर्सनल टारगेट द कस्टमर्स आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैम, but after contacting them directly they get to know more about their taste and preferences। ठीक है, पहले तो क्या है, अगर हमने जो पर्सनल सेलिंग करनी है तो पहले तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स की भी लेनी होती है, बट हम उसके बाद भी अगर हम उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं देन हमें उसके जो भी लाइक्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है, इसमें इस प्रोडक्ट में क्या जो है इम्प्रूवमेंट्स चाहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फीचर्स जो हैं इसके। ठीक है, अब इसका प्रोसेस जो है वो हम अपने इसकी सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।